अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। और ये बारिश रुकने के बाद का मंजर है सुबह 9:30 बजे का साबरी गोट फार्म का। खाने का तरीका चेक करो उसका मालिक का। माशाल्लाह। सोच रहा हूँ कि आज बकरों को उस तरफ शिफ्ट करूँ, आज इस तरफ शिफ्ट करूँ, लेकिन डेली कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं प्लान ये कर रहा था कि जिस दिन यहाँ से मिट्टी सूखी रहेगी उस दिन हम उन बच्चों को बाहर निकालेंगे और पोटेशियम से साफ़ करके उसके बाद हम लोग उनको अंदर डाल देंगे। ये जो लोट आया था मेरे पास, ये 29 मतलब कि 29 तारीख को आया था जून में। तो और आज तारीख है 17 तारीख, आई थिंक 1 सेकंड में से 17 जुलाई है। तो 21 दिन का पीरियड हम लोग कर रहे हैं क्वारंटाइन का। तो 21 दिन उनको कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें से जो बच्चे पंच होने थे वो पंच हो गए हैं। इसमें से जो बकरे जाने के हैं वो भी इंशाल्लाह ताला भी रेगुलर हम लोग एक एक करके ट्रांसपोर्ट कर भी रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और क्वारंटाइन पीरियड 21 दिन का बहुत अच्छा होता है बरसात के टाइम पे। वैसे तो लोग 14 दिन का करते हैं, 7 दिन का करते हैं, लेकिन 21 दिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम हो जाता है अगर बकरे आपके बिल्कुल हेल्दी है। तो उस तरफ हल्का फुल्का फीवर रहता है, बकरों को ज़्यादा कोई मसला रहता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो 21 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि उन बकरों को इस तरफ शिफ्ट करके नए लौट की तैयारी करी जाए। लेकिन आज फिर से बारिश है, कल भी बारिश थी। और ये जो गीला हो रहा है ना, मैं इसमें को बकरे लाना नहीं चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लाऊंगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा, बट दिल नहीं मान रहा है कि यार कोई बात नहीं, अभी बकरों को उस तरफ भी सेट ही है बकरे, अल्लाह का शुक्र है। मौसम फ्लैक्चुएट हो रहा है, अंदर नए बकरे जब डलेंगे तो पुराने बकरे और नए बकरों में गर्मा गर्मी बनेगी, तो उससे थोड़ा माहौल डिस्टर्ब होगा फार्म का। तो इस वजह से मैंने उन बकरों को उसी तरफ सेट किया हुआ है कि आप अभी उधर ही आराम करो और हम लोग अभी कुछ और तैयारी करते हैं। तो अभी चलते हैं। अभी जस्ट फार्म पर आया हूँ मैं। फार्म की पूरी रेकी करते हैं। कौन से बकरे का चेहरा मुरझाया हुआ है और कौन से बकरे का चेहरा खिला हुआ है। जिसका मुरझाया हुआ होगा उससे पता करेंगे कि क्या रीज़न है, और जिसका अच्छा होगा उससे कुछ नहीं पूछेंगे। बात करते हैं हमारे इन दो से। इनको बांधने का मेन रीज़न मैं आपको बताऊँ क्या है कि ये जो बच्ची है ना, ये वहाँ से बाहर निकल जाती है शेड से। और जब नए जानवर आते हैं, अभी तो खैर वो पुराने हो गए हैं, 20-21 दिन हो गए उनको आए हुए, तो लेकिन इस तरह के बच्चे उनमें जाके मिल जाते हैं और फिर आके अपनी माँ के पास आ जाते हैं। तो वो जो अगर अल्लाह ना करे उस तरफ कोई बीमारी होगी तो वो ऑटोमेटिकली इस तरफ फार्म पर आ जाएगी। और हमें बकरों को बहुत संभाल के पालना पड़ता है। ये जो बकरे हैं हमारे इस तरफ वाले जितने भी जानवर हैं, इनको बिल्कुल सेफ़ रखने के लिए हमें क्वारंटाइन पीरियड चालू करा है। तो कोई भी जानवर इस तरफ का उधर ना जाए और इधर का उधर ना जाए, इस करके इसको बांधा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर हमारे शेड वगैरह में रुकेगी नहीं। और काफ़ी सारे बकरे पंच कराए थे हम लोगों ने। बरसात में बकरे पंच कराने से बचना चाहिए, लेकिन एक मजबूरी हमारी ये बन जाती है कि क्योंकि तैयारी पे बकरे डालने होते हैं, तो इस करके हम लोगों ने बकरे पंच कराए थे। और अभी देखो किस हिसाब से स्वेलिंग आ रही है। और इस पर हम लोग विटामिन यूज़ करेंगे कंटिन्यू 3-4 दिन, और इंशाल्लाह ताला ये नॉर्मल हो जाएगा। बाकी सामान ये जो बच्चे हैं हाजी मस्तान है, तो खाने पीने में कैसे हैं? अभी तो कम ही चल रही है, स्मेलिंग है ना ज़्यादा। वैसे मतलब कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पेन किलर दे रहा है ना? हाँ, पेन किलर वगैरह लगते है ना? तो काफ़ी सारे बकरे पंच हुए थे, उसमें से ये पोजीशन है फ़िलहाल। इंशाल्लाह ताला हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये कवर हो जाएंगे। और जो बकरे भेड़ा हमारा बोला, अभी हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी तैयारी पे नहीं लिया हुआ, क्योंकि मुझे इसे बहुत लंबा पालना है। तो इस वजह से इसको बहुत हल्का चलाया हुआ है। और हरी पत्ती में हम लोगों ने मिक्स करा हुआ है मक्का और हरी पत्ती। कलर चेक करो माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बच्चा है। वो भी बकरा पंच हुआ था। इसमें से मेरे हिसाब से ये भी बकरे पंच हो गए हैं, ये बच्चे सब पंच हो गए। एक बकरा इसमें अंडोल रहता है अभी, एक ये। और ये जो बच्चे हैं ये ब्रीडिंग लाइन के बच्चे हैं, बहुत क्वालिटी वाले, तो इनको भी अपन पंच नहीं करेंगे, इनको तो बकरियों के हिसाब से रखेंगे इंशाल्लाह। उस तरफ से बच्चे आएंगे वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये गंदा नहीं हो रहा है भाई। ये नमक है ना, बरसात में क्या है ना, नमक पानी छोड़ना चालू कर देता है, तो उसकी वजह से ये ऐसे रहता है फिल्टर। वरना फिल्टर हमारे बिल्कुल अल्लाह का एहसान है, साफ़ रहते हैं। देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप अपने खाने पीने की थाली साफ़ रखते हो, तो बकरों की भी थाली साफ़ रखा करो। ये जो जगह है ना, इस तरफ हम लोग रखेंगे। और ये जितने भी इस तरफ के बकरे हैं, इनको शिफ्ट करके हम लोग अलग जगह लेकर आएंगे इंशाल्लाह। हमारी बकरियों की क्या पोजीशन चल रही है वो भी चेक कर लेते हैं। और फिर साहबान से पूछते हैं कि कौन से बकरे को क्या इशू है। बकरियां माशाल्लाह माशाल्लाह
सभी सही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बकरे को हमारे नर्वाइकल इशू है। नर्वाइकल यानी कि नस में प्रॉब्लम रहती है, जैसे जानवर पैर उठा के रखता है। तो जब भी आपके बकरों में इस तरह का मसला हो तो आप किस तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप एक दिन उसको पेन किलर लगा सकते हैं, सेकेंड डे आप उसको नस के लिए इंजेक्शन लगा सकते हैं। और आप ये चेक करें कि जब आपने पेन किलर मारा है तो बकरे की क्या पोजीशन है और नस का इंजेक्शन मारने के बाद बकरे को कितनी रिकवरी है। अगर आपको हल्की फुल्की रिकवरी दिख रही है तो फिर आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ये जो मसला है हमारे बकरे को, उसको बकरीद के बाद से चला आ रहा है। 90-100 किलो के समथिंग का बकरा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अभी हम लोग उसको क्या करेंगे, हम उसको DNS देंगे और DNS में हम उसको G पावर इंजेक्शन देंगे। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला कल से उसकी कंटिन्यू 4 से 5 दिन हम उसको ड्रिप देंगे। और फिर आपको मैं उसके बकरे की पोजीशन बताऊंगा पैर की कि कैसे वो चल रहा है। डॉक्टर साहब मुझे बता, एक तो ये ड्रिप देंगे DNS जी पावर डाल के, और ये है ठीक है, और एक मैग्लोडाइन इंजेक्शन देंगे। G पावर, इसमें सॉल्ट आता है मेथाग्लोबामाइन, ठीक है। ठीक है। और ये है DNS, अगर टेम्परेचर नॉर्मल है तो DNS चढ़ती है। और ये है, इसमें 10 ml डाल साबान ये, और उसके बाद मैग्लोडाइन इसको अलग से दे दिया। उसके बाद पूरे दिन इस बकरे को देखना है कैसे चलता है कैसे नहीं। अगर सही चलेगा तो 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू उसको रिपीट करना। साबान के बताए हुए ट्रीटमेंट तुम लोगों को समझ में आते हैं क्या? अगर आते होंगे तो मुझे बताना, फिर आगे से साबान ही बताया करेगा सारा कुछ, क्योंकि वैसे भी सारी चीज़ें साबान ही देखता है माशाल्लाह। तो फिर यही बताया करेगा आपको कौन सा बकरे को क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इधर पे घोड़ा बन जाएगा। फिर ट्रीटमेंट देते टाइम आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ता है भाई। कितनी ड्रिप चल रही है, कितनी स्पीड से ड्रिप जा रही है, किस बकरे को दे रहे हो, नस की दिक्कत है क्या नहीं है, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है। तो ये काम एक्सपर्ट के नज़र में ही कराए, डॉक्टरों से ही कराए। ये आप खुद से डॉक्टर ना बने। और देखो हमें हो गया टाइम करते करते, और हर 10 मिनट के बाद डॉक्टर बुलाना पॉसिबल नहीं है फार्म पर, तो इस वजह से हमें मजबूरी में करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊंगा भाई कि खुद से डॉक्टर ना बने, आप अपने यहाँ डॉक्टर को बुलाएं, उनसे सीखे, प्रैक्टिस करें, और जब करते करते आपको टाइम हो जाए उसके बाद आप ये चीज़ें करें। क्योंकि ये जो भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं ये डॉक्टरों की ट्रीटमेंट है सारी की सारी। ये आप लोग डायरेक्टली किसी भी खुद से करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। जब आप सीख जाओगे तो आपको बताने की पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अपने डॉक्टरों से सलाह ले, गाइडेंस ले, ट्रेनिंग ले, जो भी आप करना चाहते हैं करें। और उसके बाद अपने बकरों को इस तरह के ट्रीटमेंट देना चालू करो, वरना नहीं। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं होगा, आपका ज़रा सा भी दिल में डर है, तो कोशिश करें कि किसी एक्सपर्ट को बुला ले, डॉक्टर को, और उसके थ्रू करा ले। आज यहाँ की रिपेयरिंग चालू हो रही है, वही ला के देगा लड़का, बोल दो सर, क्योंकि बाल्टी दे देगा। तो आज हमारे फार्म पे ऑफिस वगैरह का थोड़ा सा रिनोवेट हो रहा है, थोड़ा सा पानी वानी की समस्या थी, तो आज यहाँ पर पेंट वेंट चालू कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि मैंने जब ये फार्म स्टार्टिंग हुआ था तब मेरी शादी भी थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे काम मैंने टेम्परेरी कराए थे, जिससे कि फटाफट से काम हो जाए। तो जैसे पेंट वेंट उस टाइम पे बस जैसा हुआ ऐसा करा के छोड़ दिया था, उसके बाद टाइम ही नहीं लगा। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, फुर्सत है, तो आज हम लोग यहाँ पर पेंट चालू कर रहे हैं। 2 दिन में इंशाल्लाह ताला यहाँ का कंप्लीट पेंट वगैरह हो जाएगा, पूरा कंप्लीट ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बच्चा देखो पंच हुआ था, अभी स्वेलिंग वगैरह आ रखी है इसको भी, तो इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन इसको ट्रीटमेंट देंगे। बिटावेट का इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग स्वेलिंग में भाई। पानी भरा हुआ है, हल्का फुल्का धूप निकलेगी तो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। और इधर मेरा भाई पेंट का काम चालू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिला पिलो, ले ले, इधर 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 ले, ले इधर आ जा, ले ले, माशाल्लाह टेक्नोलॉजी। लोगों ने जो मुर्गी रखी थी, मैं बताया था आप लोगों को कि हम लोगों ने असील फिर से बिठाई है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह न्यू मेहमान। एक क्या ओहो, भाई वाह माशाल्लाह। देसी का नहीं आए हो? कहाँ से निकले? असील गई है, इसके नीचे रखे हैं ना, असील के नीचे रखे थे ना, असील वाली ना असील के नहीं। अच्छा, इनमें से निकले हैं। हाँ, इनमें से। और उसका नहीं आया निकल के ना, उसका अंडे फूटने वाले 2। अच्छा, उसके अंडे आने वाले हैं। जो यहाँ पे बैठी है मुर्गियाँ ना, 2 देखो दिख रही है, उनमें से एक का आया। हल्दी वाले स्प्रे लेना है।
ओहो क्या चीज़ है माशाल्लाह। और कितना प्यारा है। लेकिन यार एक मसला बता गया है, इस बार ना हमारे यहाँ से खतरनाक चीज़ें घूम रही है। एक काम कर लो, जाल ढाला रो, जाल रख ले इसमें। अभी निकलन दो, सारे भी तो यहीं बैठ जाएंगे। वो बिल्लू पता न चल जाए यहाँ। उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुछ कबूतर लाए थे जो कि उड़ने वाले थे, और आज उनके पर आए हैं। उनमें से एक उड़ के जा चुका है। वो कल भी उड़ा था, कल 3 घंटे उड़ के वापस आ गया था, लेकिन आज वापस से उड़ा है और आज वो दिख नहीं रहा है कहाँ है। आज वो पूरे गांव के चक्कर लगा रहा है दूर दूर। तो अभी तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग उसका वेट नहीं करने वाले, कबूतर बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कबूतर सारे बाहर बिठाए हुए थे, मगर अभी वो जा चुका है। तो चलिए, एक कबूतर भाग गया है और पेंट का काम खत्म हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अंदर का ऑफिस का, अब किचन का रह गया और वो रह गया। तो कैसा दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। शाम के बजे हैं 7 और ये टाइम पर अल्लाह का शुक्र है सभी बच्चे खा पी रहे हैं। अभी बस आपको मैं कुछ अपडेट देता हूँ फार्म की, और हमारे बच्चों की डिलीवरी भी चालू है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी 2 बच्चे हमारे गए हैं जो कि सेल हो गए थे और पंच होने के लिए रुके थे। तो वो 2 बच्चे में से एक बकरा पंच हुआ था, एक नहीं हुआ था, तो वो भी चले गए हैं। और कुछ और बकरे हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी जा ही रहे हैं। और मेरे हिसाब से पूरा का पूरा जाने वाली जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है माशाल्लाह। पोछा अच्छा लग रहा ना? मज़ा आ गया भाई। अगरबत्ती वगैरह जला देंगे अब इस पर ना। और ये कुछ ऑफिस इस तरह का दिख रहा है। तो कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट करना। और ये व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और दुआ करिए ना थोड़ा सा मेरे पे टाइम एक्स्ट्रा रहे तो इंशाल्लाह ताला मैं कंटिन्यू व्लॉग बना सकूँ आप लोगों के लिए, और कल की भी आपको पूरी अपडेट देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखो कितनी दूर दूर उड़ रहा है।